नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास और स्वादिष्ट रेसिपी लेकर आई हूँ, छेना बड़ा। अगर आपने कभी रसगुल्ला या रसमलाई खाई है, तो आप इसे भी ज़रूर पसंद करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप एक बार ये छेना बड़ा बनाकर खाएंगे, तो आप रसगुल्ला और रसमलाई दोनों ही भूल जाएंगे। आप बार-बार यही बनाना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि घर पर रेस्टोरेंट जैसा परफेक्ट छेना बड़ा कैसे बनाएं। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल वही प्रोसेस है जो मैंने रसगुल्ला रेसिपी में बताया था। सबसे पहले हम फ्रेश छेना बनाएंगे। इसके लिए एक बड़े और गहरे बर्तन में 2 लीटर फुल क्रीम दूध लिया हुआ है और इसमें एक उबाल आने के बाद 4 चम्मच व्हाइट विनेगर डालेंगे। कोई फ्लेवर वाला विनेगर ना डालें, इससे टेस्ट खराब हो जाएगा। और धीरे-धीरे विनेगर डालें और चलाते जाएं और आप देखोगे कि यहाँ पे ये दूध बहुत ही इजीली फट जाएगा। अगर दूध पूरा अच्छे से नहीं फटा है, तो थोड़ा और विनेगर आप डाल सकते हैं। जब दूध कंप्लीटली फट जाए और पानी बिल्कुल साफ दिखे, तब गैस बंद कर दीजिए। ये स्टेप भी बिल्कुल सेम है जो मैंने कल रसगुल्ले रेसिपी में बताई थी। अब हम फटा हुआ जो दूध है, इसे छेना अलग करेंगे। एक बड़ी थाली या प्लेट तैयार कर लेंगे। इसमें एक साफ व्हाइट कॉटन कपड़ा लिया है मैंने। अब फटे हुए दूध को धीरे धीरे कपड़े में डाल देंगे। छेना कपड़े में रह जाएगा और पानी नीचे थाली में आ जाएगा। याद है दोस्तों, कल मैंने बताया था कि पानी फेंकना नहीं है। ये जो पानी निकला हुआ है वेस्ट, इसे फेंकना नहीं है। ये वही टेक्निक है जो मैंने अपनी रसगुल्ला रेसिपी में डिटेल में समझाई थी। ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है परफेक्ट छेना बड़ा बनाने के लिए। एक बड़े बर्तन में एक प्लेट को उल्टा करके रख दें। छेना को कपड़े में अच्छे से बंद कर दें। एक टाइट पोटली बना लें। इस पोटली को उस उल्टी प्लेट के ऊपर रख दें। अब ऊपर से भारी चीज रखिए, जैसे पानी से भरा हुआ बर्तन या कोई भारी डिब्बा। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने कल रसगुल्ले बनाते वक्त दिखाया था। इससे छेना का सारा एक्स्ट्रा पानी धीरे धीरे नीचे निकल जाएगा। इसको कम से कम 2 घंटे तक ऐसे ही रहने देंगे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर छेना में ज्यादा पानी रहेगा, तो बॉल्स अच्छे से शेप में नहीं आएंगे और फट जाएंगे। 2 घंटे बाद छेना की पोटली को खोलेंगे और छेना एक प्लेट में निकालेंगे और बड़े प्लेट में निकालिए। अब अपनी हथेलियों से छेना को बहुत अच्छे से मसलना शुरू करिए। वैसे ही जैसे मैंने कल दिखाया था। अच्छे से इसे हथेलियों से मसलना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 बार हथेलियों से और फिर इसे हम इस टाइप हाथों से मसल से। याद है ना, मैंने कल बताया था कि छेना बिल्कुल स्मूथ, सॉफ्ट और फ्लफी होना चाहिए, जैसे कोई रुई पकड़ी हो। जब छेना हाथ में बिल्कुल क्रीमी और फ्लफी लगे और कोई दाने महसूस ना हो, तब आपका छेना परफेक्ट तैयार है रसगुल्ला, रसमलाई या छेना बड़ा बनाने के लिए। अगर छेना अच्छे से मैश्ड नहीं होगा, तो बॉल्स बनाते वक्त टूट सकते हैं। इसलिए इस स्टेप को अच्छे से करिए। मैश्ड छेना से छोटी छोटी लोई तोड़िए और हथेलियों के बीच में रखकर स्मूथ राउंड बॉल्स बना लीजिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे रसगुल्ले के लिए बनाया था। ध्यान रहे कि बॉल्स में कोई क्रैक नहीं आने चाहिए। बिल्कुल स्मूथ और सरफेस होनी चाहिए।
बिल्कुल स्मूथ सरफेस होनी चाहिए। मीडियम साइज के बॉल्स बनाइए, ना बहुत बड़े ना बहुत छोटे। याद रखिए कि बॉल्स उबलते वक्त डबल साइज के हो जाते हैं। सारे बॉल्स बनाकर एक प्लेट में अलग रखेंगे। अब यहाँ पर चीनी का पानी हम बनाएंगे। ये स्टेप भी रसगुल्ले जैसा ही है, बस एक डिफरेंस है जिसमें बॉल्स को उबालेंगे। एक बड़े गहरे बर्तन में 2 कप चीनी डाल दीजिए। इसमें 4 गिलास पानी और 1 चम्मच नमक डाल दीजिए। स्वाद बनाता है। इसे मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर अच्छे से उबाल लाएंगे। चीनी को पूरी तरह घुल जाने देंगे। जब चीनी वाला ये जो पानी है, ये अच्छे से इसमें उबाल आ जाए, चीनी अच्छे से घुल जाएगा, तब बॉल्स डालेंगे। तब बॉल्स डालने के लिए रेडी है। ये स्टेप थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से करिए। जब ये पानी अच्छे से उबल रही हो, तभी बॉल्स धीरे धीरे डालें। सारे बॉल्स एक साथ ना डालें, थोड़े गैप करें डालें। बर्तन को ढककर इसे मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए उबलने दें। बीच में एक दो बार चेक कर लें। आप देखेंगे कि बॉल्स आप देखेंगे कि बॉल्स डबल साइज हो जाएंगे और फूल कर बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर बॉल्स ऊपर आ जाए तो वो परफेक्ट हो गई है। अब गैस बंद कर दें। बॉल्स को पानी से बाहर निकाल दें। एक चम्मच की हेल्प से बॉल्स को धीरे धीरे बाहर निकाल लेंगे। एक चम्मच की हेल्प से 2 चम्मच की हेल्प से धीरे धीरे इसे बाहर निकालेंगे। बॉल्स को एक अलग प्लेट में रखेंगे। बॉल्स को गर्म ही रखना है, ठंडा होने से पहले नेक्स्ट स्टेप करना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ से छेना बड़ा का स्पेशल ट्विस्ट शुरू होता है। ये हम मजेदार दही मिक्सचर बनाएंगे। एक बाउल में हम दही लेंगे और अगर दही बहुत ज्यादा गाढ़ा है तो 2 चम्मच पानी डालकर इसे हल्का कर लेंगे, लेकिन ज्यादा पानी नहीं डालना है। दही में थोड़ा सा नमक और एक चुटकी चीनी डालकर 1 चम्मच से इसे बहुत अच्छे से फेंटेंगे। दही स्मूथ और क्रीमी बैटर जैसा हो जाना चाहिए। कोई लम्ब नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ मिक्सचर होना चाहिए। ये फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। यही छेना बड़ा को स्पेशल बनाता है। बॉल्स को गर्म पानी में एक बार जरूर डाल दें। गर्म बॉल्स ही दही में अच्छे से सोक होती है, तो इसलिए मैंने गर्म पानी में इसे एक बार दोबारा बॉईल कर लिया था। गर्म बॉल्स ही दही में डालें। गर्म बॉल्स ही दही में अच्छे से सोक होती है। एक बॉल्स गर्म पानी तैयार करें और बॉल्स को उसमें 2 से 3 मिनट के लिए रख दें। अगर आपके बॉल्स ज़्यादा देर हो गए हैं बाहर निकले तो, अगर नहीं निक अगर गर्म है तो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा पानी निचोड़ देंगे, बिल्कुल वैसे ही रसगुल्ले जैसा। फिर तुरंत ही गर्म बॉल्स को तैयार दही मिक्सर में डाल देंगे। सारी बॉल्स दही में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा। दही ठंडी या नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रहनी चाहिए, सिर्फ बॉल्स गर्म होनी चाहिए। बॉल्स को दही में डालने के बाद साइड में रख दें। अगर आपको तुरंत खाना है तो कम से कम 30 मिनट्स वेट करिए, लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लिए इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। इससे दही बॉल्स के अंदर अच्छे से सोक हो जाएगी और टेस्ट अमेजिंग हो जाएगा। छेना बड़ा ठंडा खाने में ज्यादा मजेदार होता है। अब आखिर में हम इसे सर्व करने के लिए रेडी है। एक प्लेट में या बाउल में डाल दें। एक प्लेट में डाल लें। ऊपर से थोड़ा काला नमक जीरा को स्प्रिंकल करें। 2 से 3 चम्मच इमली की चटनी डालें।
ये टेस्टी फ्लेवर देती है। छोटे-छोटे कटा हुआ हरा मिर्च डाल दे, इससे थोड़ा स्पाइसीनेस मिलती है। अगर चाहे तो धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं गार्निशिंग के लिए। और आपका रेस्टोरेंट स्टाइल छेना बड़ा तैयार है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। घर पर बनाइए रेस्टोरेंट जैसा छेना बड़ा। मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप इस रेसिपी को एग्जैक्टली ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आपका छेना बड़ा एकदम परफेक्ट बनेगा। ये डिश इतनी टेस्टी है कि एक बार बना के देख लीजिए। आप रसगुल्ला और रसमलाई दोनों ही भूल जाएंगे। स्वीट, टैंगी, सॉफ्ट और स्पॉन्जी, ये सब कुछ है इसमें। और सबसे बेस्ट बात ये है कि ये घर पर इजली बन जाता है। और अगर आपने अभी तक मेरी रसगुल्ला रेसिपी नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही डिटेल से हर स्टेप समझाया है जो यहाँ भी काम आएगी। तो अब देर किस बात की, जल्दी से ये रेसिपी ट्राई करिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।